नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान सेवा केंद्र पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, अंकुर बेधक कीट शूट बोरर। और हम बात करने वाले हैं इसके लक्षण, उपाय, नियंत्रण। तो स्टार्ट करते हैं किसान भाइयों आज का टॉपिक। किसान भाइयों, इस कीट को कृषक पिहका या कनस्वा आदि नामों से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अंकुर बेधक कीट का प्रकोप लगभग गन्ना, बहुल या समस्त जनपदों को देखने को मिलता है। यह कीट 1 माह से 3 माह की फसल में अंकुर अवस्था में हानि पहुंचाता है तथा एक माह मार्च से जून तक सक्रिय रहता है। यह समय उसके लिए अनुकूल होता है क्योंकि वायुमंडल में कम आर्द्रता और उच्च तापमान से इसकी संख्या तेजी से बढ़ती है। इस कीट का द्वारा सामान्यतः 5 से 40% पौधे नष्ट हो जाते हैं। अंकुर बेधक कीट की सुंडी अवस्था सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। इसकी सुंडी नए किलो को काटकर हानि पहुंचाती है। सुंडी मटमैले सफेद रंग की 2.0 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इसके शरीर पर 0.5 बैंगनी रंग की धारियां पाई जाती है। इसका सिर भूरे रंग का होता है। सुंडी अपने काटने या चबाने वाले मुखांगों से तने के भूमि की सतह से छेद करके जो इसमें ऊपर और नीचे दोनों ओर सुरंग बनाकर खाती है। इसके गोफ सूख जाती है। ऐसी गोफ को डेड होट भी कहते हैं। गोफ सूखने के कारण गन्ने में खाली स्थान बन जाते हैं, जिसके कारण कुछ उपज तथा चीनी परतें में कमी आ जाती है। जान लेते हैं इसका जीवन इतिहास, लाइफ सर्कल। जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं: वयस्क, अंडा, सुंडी व प्यूपा। और इसका जो स्टार्टिंग है एडल्ट, इस कीट का वयस्क हल्के धूसर व भूरे रंग का होता है। यह रात्रि में क्रियाशील हो प्रकाश की ओर आकर्षित है तथा दिन के समय पेड़ों व झाड़ियों में छिपा रहता है। मादा स्लब नर स्लब से आकार में बड़ी होती है। स्लब के अगले पंख भूरे रंग के तथा पिछले पंख सफेद रंग के होते हैं। बात कर लेते हैं इसके अंडे की। इसके अंडे पहली 3 पंक्तियों की निचली सतह पर अंड समूह के रूप में देखे जा सकते हैं, जो कि पहले कीमी सफेद रंग के सतह तथा परिपक्व होने पर काले रंग के हो जाते हैं। अंडों का आकार 0.7 से 1 मिलीमीटर तक होता है। एक मादा सामान्यतः अपने जीवन काल में लगभग 400 तक अंडे देती है। अंडा काल हम देखें तो 6 से 7 दिन का होता है। और हम जानते हैं इसकी जो सुंडी अवस्था है, सुंडी अवस्था 20 से 25 की लंबाई तथा 4 चौड़ी होती है। शरीर बेलनाकार, मटमैले व बैंगनी रंग का 5 धारियां होती है। अब जानते हैं प्यूपा। प्यूपा अंकुर बेधक कीट का प्यूपा लगभग बेलनाकार पीले से भूरे रंग का होता है। प्यूपल का समय 6 से 10 दिन का होता है। अतः उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन क्षेत्र में इसकी वर्ष 5 से 6 पीढ़ियां पाई जाती है, जिसका समय निम्न प्रकार दे सकते हैं हम। जैसे फरवरी अप्रैल में प्रथम पीढ़ी आती है, द्वितीय पीढ़ी इसकी अप्रैल मई और तृतीय मई जुलाई, और चतुर्थ पीढ़ी इसकी जून अगस्त। जो 5वीं पीढ़ी होती है वो जून और सितंबर होती है। और इसकी जो 6 पीढ़ी होती है वो फरवरी अगस्त से फरवरी होती है। अच्छा, इसकी प्रभावित पौधे की पहचान जान लेते हैं किसान भाई। प्रभावित पौधे के बीच में की गोफ सूख जाती है, जो खींचने पर आसानी से बाहर निकल आती है व इसे दुर्गंध आती है। अब इसका जो किसान भाइयों कंट्रोल है, इसका एक यांत्रिक कंट्रोल है, जैविक नियंत्रण है, रासायनिक नियंत्रण है। सबसे पहले जान लेते हैं यांत्रिक नियंत्रण। बसंतकालीन गन्ने की बुआई के समय, बसंतकालीन गन्ने की जो बुआई है वह समय से करनी चाहिए, क्योंकि विलंबित गन्ना बुआई की दशा में इसका प्रभाव अधिक होता है। फसल काटने के बाद खेत में पत्तियां बिछा देनी चाहिए,
जिन क्षेत्रों व खेतों में अधिक आपतन देखा गया जाता है, वहाँ फसल का चक्र अपनाना चाहिए। बुआई के 1 माह पश्चात पौधे की जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ानी चाहिए। सिंचाई द्वारा खेत में समुचित नमी बनाए रखना जरूरी है। अंडा तथा प्रभावित पौधों को पतली खुरपी से काटकर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। प्रकाश प्रपंच, लाइट लाइट ट्रैप तथा फॉरमन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। नर व मादा शलभों का एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। अब जान लेते हैं इसके जैविक नियंत्रण। गन्ना बुआई के 45 दिन बाद अंकुर भेदक कीट के अंडे परजीवी कीट ट्राइकोगामा काइलोनिस द्वारा इसकी 50,000 संख्या प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर 4 से 6 बार खेतों में छोड़ना चाहिए। और इसका जो जैविक नियंत्रण था, अब जान लेते हैं इसका रासायनिक नियंत्रण। कीट की फसल की प्रारंभिक अवस्था में बचाव या जमाव के उपरांत अधिक प्रकोप होने पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC को 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1875 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के समय कुंडों में गन्ने के टुकड़ों पर डालकर तत्काल कुंड व मिट्टी से ढक देना चाहिए। और कोराजन 18.5 SL को 375 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर नैपसेक स्प्रेयर से गन्ने की पंक्तियों में ट्रेंच करने से बाद दूसरे दिन खेत में सिंचाई करनी चाहिए। और तीसरा है फटेरा। फटेरा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है 0.4 का बुरकाव करना चाहिए। क्लोरपाइरिफास में आपको बताया 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1875 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से अंकुर भेदक कीट की प्रभावी नियंत्रण किया जाता है। तो किसान भाइयों, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यदि आप नए हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको अधिक से अधिक सभी प्रकार की बीमारियों से आपके गन्ने को स्वस्थ रखेंगे और बचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।